शालोम भाइयों और बहनों, परमप्रधान और मसीह आशीर्वाद दें। यह प्रश्न और उत्तर का समय है। तो आज का प्रश्न यह है कि क्या प्रभु का दिन अब सप्ताह का पहला दिन है जो रविवार है? क्या अब हम रविवार मनाते हैं और रविवार को चर्च जाते हैं, या क्या हम अभी भी सब्बात मानते हैं? क्योंकि सब्बात हमेशा सृष्टि पर आधारित था। हमने उत्पत्ति अध्याय 1 में एक किताब पढ़ी जहां भगवान ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया और 7वें दिन उन्होंने अपने सभी परिश्रम से विश्राम किया, और यही सब्बात के बारे में था। अब ईसाई चर्च के साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च ने इसे विकृत करने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया और सिद्धांत और सूर्य पूजा या सूर्यदेव राह के अनुरूप 7वें दिन सब्बात को रविवार में बदल दिया। अब आइए उन धर्म ग्रंथों पर जाएं जिनका वे उपयोग करते हैं। अधिनियम 20 श्लोक 7। और सप्ताह के पहले दिन जब शिष्य रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने उन्हें उपदेश दिया, जो अगले दिन जाने को तैयार थे, और आधी रात तक अपना भाषण जारी रखा। इसलिए पौलुस ने सप्ताह के पहले दिन उपदेश दिया और उसने और चेलों ने रोटियां तोड़ी। तो यह कहाँ कहता है कि सब्बात अब सप्ताह का पहला दिन है, या वह दिन है जब शिष्यों या उन सभी ने उस ईश्वर की पूजा की थी जिसे ठहराया गया था? नहीं, उसने सिर्फ उपदेश दिया और उसने रोटी तोड़ी। मैं आपको धर्म ग्रंथों में अन्य स्थान दिखाने जा रहा हूं जब प्रेरितों ने या जब मसीह के प्रेरितों के अनुयायियों ने मंदिर में प्रतिदिन रोटी तोड़ी थी। आप ऐसा कर सकते थे, आप प्रतिदिन मंदिर जा सकते थे, आप प्रतिदिन रोटी तोड़ सकते थे, लेकिन 7वें दिन सब्त का दिन कोई खरीद नहीं है, कोई बिक्री नहीं है, और यही वह दिन है जिसे भगवान ने स्वयं के लिए नियुक्त किया है। आइए प्रेरितों के काम अध्याय 2 श्लोक 42 पर जाएं, और वे प्रेरितों के उपदेश और संगति और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में दृढ़ता से लगे रहे। आइए पद 46 पर जाएं, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में जाते रहे और घर घर जाकर रोटी तोड़ते रहे और आनंद और हृदय की सरलता के साथ अपना मांस खाते रहे। इसलिए वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में और घर घर रोटी तोड़ते रहे। इसलिए धर्म ग्रंथों में ऐसे भी समय हैं जब हम प्रतिदिन मंदिर में रोटी तोड़ते थे। अब आइए मरकुस अध्याय 14 श्लोक 49 की ओर मुड़े। आइए मसीह के बारे में देखें। मरकुस अध्याय 14 श्लोक 49। मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साय उपदेश करता आया, और तुमने मुझे न लिया, परंतु पवित्र शास्त्र का वचन पूरा होना अवश्य है। तो मसीह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा दे रहा था। मसीह हर दिन मंदिरों में राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसे सप्ताह के पहले दिन किया, क्या इससे यह बदल जाता है 7वें दिन सब्बात? नहीं, वे पौल और प्रेरित केवल सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ते थे और वे यही सिखाते हैं। लेकिन ईसा मसीह हर दिन मंदिरों में शिक्षा देते थे, और साथ ही ईसा के अनुयायी हर दिन मंदिर में रोटी भी तोड़ते थे। अब आइए यूहन्ना अध्याय 20 श्लोक 19 की ओर मुड़े। यूहन्ना अध्याय 20 श्लोक 19। उसी दिन संध्या के समय, जो सप्ताह का पहला दिन था, जब द्वार बंद थे, जहां चेले डर के मारे इकट्ठे हुए थे यहूदियों, यीशु आया और यहूदियों के बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। इसलिए चेले यहूदियों के भय के कारण सप्ताह के पहले दिन इकट्ठे हुए। 7वां दिन सब्बात सदैव प्रभावी रहता था। पहले दिनों में वे बस समय समय पर मिलते रहे। एक बार यहूदियों के डर से वे पहले दिन मिले। दूसरी बार वे पहले दिन मिले क्यों? पहले दिन उनकी मुलाकात हो सकी। हमने हर दिन पढ़ाया। हम सुसमाचार सीखने के लिए प्रतिदिन मंदिरों में एकत्रित होते थे। इज़राइल यूनाइटेड इन क्राइस्ट की तरह हमारे पास भौतिक स्थान पर सप्ताह के हर एक दिन स्कूल खुले हैं। आइए आपको यह दिखाने के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 42 पर जाएं कि शिष्यों ने अभी भी सब्बात का पालन किया है, या नए नियम में सब्बात अभी भी प्रभावी है। आओ प्रेरितों के काम अध्याय 13 श्लोक 42 पर जाएं। प्रेरितों के काम 14-13 श्लोक 42। और जब यहूदी आराधनालय से निकल गए तो अन्य जातियों ने विनती की कि ये बातें अगले सप्त के दिन उन्हें प्रचारित की जाएं। आप देखिए, सब्बात 7वें दिन पर आधारित है जो विश्राम का दिन है। तो अब हमने 2 उदाहरण देखे।
सप्ताह का पहला दिन जहां पौलुस उपदेश दे रहा था, परंतु अब आप प्रेरितों के काम 13 पद 42 में देखते हैं। और जब यहूदी आराधनालय से बाहर चले गए तो अन्य जातियों ने विनती की कि अगले सप्त के दिन उन्हें ये वचन प्रचारित किए जाएं। क्यों? क्योंकि सप्त का दिन अभी भी प्रभावी था। आओ प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 13 पर चलें। और सप्त के दिन हम नगर से बाहर नदी के किनारे, जहां प्रार्थना हो रही थी, गए और बैठ गए, और उस स्त्री से जो वहां आई थी बातें करने लगे। इसलिए पौलुस और उसके चेलों ने 7वें दिन सप्त के दिन, जो विश्राम का दिन है, शिक्षा दी और यात्रा की। इसलिए ऐसा कोई धर्मग्रंथ नहीं है जो सप्ताह के पहले दिन या रविवार को प्रभु का नया दिन मानने को उचित ठहराए। अब हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जहां धर्मग्रंथ कहता है कि ईसा मसीह रविवार को पुनर्जीवित हुए थे। वह शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है, तो हम वीडियो के दूसरे भाग को किसी अन्य धर्मग्रंथ के साथ बंद करने जा रहे हैं। यह मत्ती 12 पद 8 है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का प्रभु है। तो सप्ताह के पहले दिन इस रविवार की पूजा से हमें क्या मिलेगा? बाइबल कहती है कि मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी प्रभु है। उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रभु का दिन रविवार था। यह सब बात कहता है। अपने झूठे शिक्षकों, अपने पुजारियों और अपने कैथोलिक पादरियों का अनुसरण करना बंद करें। उनका अनुसरण करना बंद करो। वे बाइबल नहीं जानते। यह भाइयों और बहनों के लिए पश्चाताप करने और 7वें दिन सप्त का पालन करने का समय है। मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि आप में से कुछ लोग कहते हैं, आप कहते हैं कि 7वां दिन एडवेंटिस्ट सब्बात है। नहीं, यह सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट सब्बात नहीं है। यह परमेश्वर का सप्त का दिन है, जो इस्राएलियों को एक चिन्ह के रूप में दिया गया है। मैं इसे जल्दी से कहता हूं क्योंकि सप्त का दिन हमेशा इस्राएल के बच्चों के लिए हमारे और भगवान के बीच एक संकेत रहा है। यह 7वें दिन का धर्म नहीं है। भगवान ने कभी धर्म नहीं बनाया। जब ईसा मसीह दृश्य में आए तो उन्होंने कभी भी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनना नहीं सिखाया। उन्होंने कभी भी यहोवा का साक्षी बनना नहीं सिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह बैप्टिस्ट बनना चाहते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वह प्रेस्बिटेरियन बनना चाहते हैं। यूरोपीय आए और अमेरिका को उपनिवेश बनाया, अफ्रीका को उपनिवेश बनाया, भारत को उपनिवेश बनाया और आपको वह धर्म दिया जिसका आप आज पालन करते हैं। अब हम निर्गमन अध्याय 31 पद 13 पर चलते हैं और इस्राएलियों से यह भी कहते हैं, तुम निश्चय मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं जो तुम्हें पवित्र करता है। यह तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह है। सप्त का दिन तुम्हारी पीढ़ियों में हमारे और इस्राएल के बीच एक चिन्ह था। कॉन्स्टेंटाइन ने सप्त के दिन को सप्ताह के पहले दिन शुक्रवार सूर्यास्त से बदलकर 7वें दिन शनिवार सूर्यास्त कर दिया। अगले वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूं कि सब्बात कब शुरू होता है, क्योंकि आप में से कुछ लोग इस सिद्धांत के साथ चलते हैं कि सब्बात सुबह शुरू होता है। तो यह अगली चीज है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। खैर भाइयों और बहनों, सुलेमान, परमप्रधान और मसीह आपको आशीर्वाद दें। Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is